कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों को अच्छे उन्नतशील बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं 50% अनुदान पर। अभी हम लोगों ने दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए लगभग 11 लाख किसानों को हमने निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाए हैं, जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। इस समय कृषि यंत्रों के पोर्टल खोले गए हैं जो 15 दिसंबर तक खुले रहेंगे। कोई भी किसान भाई यदि कृषि यंत्र चाहता है तो वो कृषि यंत्र ऑनलाइन कर सकता है। और अब की बार व्यवस्था में ये बदलाव कर दिया है कि उनको लॉटरी निकाल करके दिया जाएगा। पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, तो कुछ जगहों से अनियमितता की शिकायतें बार बार किसानों के द्वारा होती थी। अब की बार ये व्यवस्था कर दिया है कि उसके लिए जितने एप्लीकेंट आएंगे उनके सामने उसकी लॉटरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निकाल दी जाएगी और उनको जिनको फिर टोकन मिल जाएगा उनको एक निर्धारित अवधि के भीतर कृषि यंत्र खरीदने होंगे। इस समय हमारी राज्य स्तरीय गोष्ठी रबी की पूरी हो चुकी है और राज्य के भीतर लगभग 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी के फसल की बुआई होगी, जिसमें से 100 लाख हेक्टेयर के करीब गेहूं की फसल लगाई जाएगी और शेष में दलहन और तिलहन और अन्य फसलों को लगाया जाएगा। उस दृष्टि से हमारी मेरठ मुरादाबाद मंडल की मुरादाबाद के भीतर और बरेली और अलीगढ़ मंडल का बरेली में और अभी जो है वो झांसी और चित्रकूट और कानपुर मंडल की कल चित्रकूट के भीतर हमारी वो मंडल स्तरीय गोष्ठियाँ हुई हैं, जिसके भीतर ये कितनी इनपुट है और किसानों की यदि कोई समस्या है तो उसके समाधान की दृष्टि से कदम उठाए गए हैं। हमारी योजनाओं का कारगर लाभ उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को मिल रहा है। अब तक राज्य में जो अभी खरीफ की फसल गई उसमें से बाजरे की करीब 2 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा यानी 20,000 कुंटल बाजरे की खरीद ये 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से की गई है। और इसी प्रकार से ज्वार की खरीद जो है वो 8,000 मीट्रिक टन के करीब हुई है और मक्के की भी खरीद जो है वो 7,000 मीट्रिक टन के करीब हुई है। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने MSP के आधार पर ये खरीफ की फसलों में हम लोगों ने इस बात की व्यवस्था किया कि जिसके माध्यम से धान के साथ साथ हम इस साल बाजरा, ज्वार और मक्के की भी खरीद कर रहे हैं और बुंदेलखंड एरिया में मूंगफली की भी खरीद की गई है। तो जो भी किसान यहाँ उत्तर प्रदेश में पैदा कर रहे हैं, हमारे लोगों की कोशिश है कि उस दृष्टि से हम उनकी खरीद की व्यवस्था करें। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से MSP में उन्होंने वृद्धि कराई और उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन का जो फार्मूला था या रिकमेंडेशंस थे उसको ध्यान में रखते हुए पहली बार मोदी जी की सरकार ने उसको अमल किया, जिससे कई फसलों की कीमतें 2 गुना से ज़्यादा MSP तय की गई हैं और कुछ में 2.5 गुना से भी ज़्यादा रखी गई है। तो इस तरीके से किसान को बेहतर कीमतें भी उनको मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में MSP पर खरीदारी का परिणाम ये आया है कि किसान को बाजार भाव में भी अच्छी कीमतें आई हैं। तो यही MSP का उद्देश्य था, किसान को लागत से कम उसको और मुनाफे से कम उसके रेट न जाएं। MSP पर अच्छी खरीदारी होने के नाते आज बाजार भाव भी काफ़ी ऊपर उठे हुए हैं और इस नाते किसान बाजार में भी बड़े पैमाने पर बेच रहा है।